सो आज हम एलियम सेपा को है वो कंप्लीट करने वाले हैं। बट अगर आपने मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द मेडिसिन। सो फर्स्ट सिम्टम इज द कॉलिक फ्रॉम कोल्ड और बाय गेटिंग फीट वेट। जी हाँ, अब आपको पता ही है कि ये जो मेडिसिन है उसमें एग्रावेशन इन जनरल प्रेजेंट है। किससे? कोल्ड से। कोल्ड से इसकी कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाएगी। तो सेम यहाँ पर जो कॉलिक की कंप्लेंट है, एब्डोमिनल कॉलिक की बात की गई है, तो उसके लिए क्या होगा? कोल्ड से उसकी कंप्लेंट एग्रावेट होगी। एंड ऑल्सो बाय गेटिंग फीट वेट, जस्ट लाइक दी पल्सेटिला। हमने पल्सेटिला में क्या पढ़ा था कि उसकी जो कंप्लेंट है फीट वेट की, उससे क्या होगा कि उसके मेंसेस डिले हो जाएंगे या फिर लेट आएंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या है कि फीट वेट होने से कॉलिक की कंप्लेंट है वो बढ़ेगी। ठीक है, देन द सेकेंड सिम्टम इज द न्यूरल्जिक पेन। उसको क्या पेन होगा? नर्व में पेन होगा। और वो पेन कैसा होगा? लाइक लॉन्ग थ्रेड। जी हाँ, उसका पेन होगा लॉन्ग थ्रेड। उसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ से नर्व स्टार्ट हो रही है और यहाँ से उसका एंड है, तो उसके जो वोल कोर्स है नर्व का, उसमें पेन होगा। तो उसको किससे मतलब सिमिलरिटी बताई की गई है कि लॉन्ग थ्रेड लाइक पेन होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है लॉन्ग थ्रेड लाइक पेन। एंड द न्यूरल्जिक पेन, वो तो आपको पता ही है वो कैसा होगा? शार्प शूटिंग पेन होगा, स्टिंगलिंग सेंसेशन आएगा। ठीक है, और वो कहाँ पर आएगा? तो कि वो जो है वो फेस पर आएगा, नेक पर आएगा, चेस्ट पर आएगा, और बाकी का जो पार्ट है नेक, चेस्ट, फेस एंड हेड, वहां पर जो उसकी कंप्लेंट्स है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, देन देयर इज द क्रॉनिक न्यूराइटिस। जी हाँ, अगर किसी पर्सन को जो है वो क्रॉनिक नर्व पेन है, बहुत लंबे समय से वो सफर कर रहे हैं, तो वहां पर जो ये रेमेडी है वो बेस्ट एक्ट करती है। देन देयर इज द न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर द एम्प्यूटेशन। जी हाँ, सपोज एग्जांपल कोई पर्सन है, उसको गैंग्रीन हुआ है, तो उसका पैर जो है वो काट दिया गया। अभी जो बचा हुआ पार्ट है वहां पर जो नर्व होगी वो सेंसिटिव हो जाएगी या फिर न्यूरोमा डेवलप होगा, तो उसकी वजह से उस पर्सन को वहां पर पेन फील होता होगा। तो इन दिस केस यू कैन प्रिस्क्राइब द एलियम सेपा। ठीक है, देन देयर इज द पेनर्शिया। अभी पेनर्शिया का मीनिंग क्या है कि हमारी जो उंगली होती है, मतलब यहाँ का जो पॉइंट होता है नेल के आसपास का, तो वो नेल बेड के आसपास का जो एरिया है वहां से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या होगा कि पस कलेक्शन होगा या फिर इन्फेक्शन होगा या फिर रेडनेस होगा, टेंडर होगा, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहते हैं पानर्शिया। पानर्शिया के लिए अदर सिनोनिम्स है जैसे कि विटलो है या फिर विटलो, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ उसको दूसरा सिनोनिम्स भी दिया गया है फेलोन्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वो फेलोन्स है, वो पस फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम जो है वो हेपासल्फ या फिर सिलिशिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर स्वेलिंग प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, तो हम जो है वो एलियम सेपा भी और उसके साथ साथ जो है वो एपिस मेलिफिका भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देन पेन ड्राइव्स टू डिसअपियर। उसका पेन मतलब इतना ज्यादा होता है कि पर्सन एकदम होपलेस हो जाता है, उसको फिर कोई मन नहीं करता कि उसका जो है वो पेन दूर चला जाए, एकदम डिस्पेयर हो जाता है। ठीक है, देन देयर इज द सोर एंड रो स्पॉट ऑन दी फीट। उसका जो फीट है वहां पर उसको सोरनेस एंड रो सेंसेशन आएगा। सोरनेस का मतलब क्या है? पेनफुल टू टच। आप पेन मतलब उसको टच करोगे फिर भी उसको ज्यादा से ज्यादा पेन होगा, तो वो बेर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो मतलब सिम्टम स्पेशली कहाँ पर प्रेजेंट है? पैर में जो उसकी हील का एरिया होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसका कोज क्या है? तो कोज है कि फ्रिक्शन की वजह से अगर हुआ है तो यू कैन प्रिस्क्राइब द एलियम सेपा मेडिसिन। ठीक है, देन देयर इज द फ्लेबाइटिस। अभी फ्लेबाइटिस का मतलब क्या है कि हमारे जो लेग है उसकी वेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्पेशली यहाँ पर एक केस दिया गया है कि अगर प्यूरपेरियल पीरियड, प्यूरपेरियल का मतलब क्या होता है? अगर कोई जो वुमेन है उसकी जो डिलीवरी हुई है उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं प्यूरपेरियल पीरियड। एंड स्पेशली जब भी कोई फीमेल की फोर्सेप डिलीवरी अगर हुई होगी और उसकी वजह से उसको फ्लेबाइटिस डेवलप हो, तब हम जो है वो एलियम सेपा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जनरल एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। तो उसका एग्रावेशन किससे होगा? प्रीडोमिनेटली इवनिंग में होगा। आपको पता है इसकी ऑल दी कंप्लेंट्स है, चाहे कोरेजा है या फिर नर्व पेन है, वो क्या होगा? इवनिंग में इंक्रीज होगा पेन। ठीक है, तो ये टाइम मोडालिटी आपको याद रखनी है। देन देयर इज द इन वार्म रूम। वार्म रूम में उसकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है। एंड एमेलियोरेशन किससे मिलेगा?
इन दी कोल्ड रूम एंड ओपन एयर से इसे अच्छा लगेगा। देन एक बहुत ही खास सिम्टम है जो कि ग्रेफाइटिस में भी प्रेजेंट है, वो है चाइल्ड को हेमरोइड्स प्रेजेंट हो गए और उसके जो हेमरोइड्स है या फिर पाइल्स है वो बैठेंगे जब, तब उसका जो हेमरोइड पाइल की कंप्लेंट बढ़ेगी और जब भी वो पर्सन मूवमेंट करेगा चाइल्ड तो उसको अच्छा फील होगा। तो ये चाइल्ड में जो हेमरोइड्स प्रेजेंट होते हैं उस केस में हम एलियम सेपा और ग्रेफाइटिस दोनों जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के वीडियो में।